Praise the Lord, everyone, all believers, pastors, sisters. God bless you. आप सबको बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर की महिमा हो। सभी भाई बहनों को परमेश्वर प्रेम करते हैं। सभी खुदा के दासों दासियों को खुदा बहुत प्रेम करते हैं। आज फिर हम परमेश्वर की कृपा से सभी भाई बहन एक मन होकर आज के वचन को सुनेंगे और आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं मिलकर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। सो इस वचन को सुनकर आप बहुत ऐसे आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और वो अपने वचन में कहते हैं कि अच्छा जाली मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं और हम सब उसकी भेड़ें हैं। जितने भी बिलीवर्स हैं इस संसार में, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, हम सब उसकी भेड़ें हैं और सचमुच वो हमसे प्यार करता है। सो आइए आज का हम वचन सुनेंगे। वचन का टॉपिक है भेड़िया और मेमना। सो आइए हम खुदा का वचन सुनेंगे, भेड़िया और मेमना। सो उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करेंगे। प्रभु आपको बरकतें दे। ए मेरे महान परमेश्वर, दया के सागर, प्रेम करने वाले परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको हमारे जन्म से लेकर आज तक हमें जीवित रखा और हमें सहायता दी और सही समय पर हमको आपने चुन लिया है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है आपके जैसा। पिता परमेश्वर, आप महान हो और हम दुआ करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आज आपका कलाम, आपका वचन पढ़े। पिता परमेश्वर, इस वचनों को जितने भी आपके बच्चे बच्चियां, आपके दास दासियां, आपके लोग जिनसे आप प्रेम करते हैं, सुने 100% गवाही के साथ वापस आए और पिता परमेश्वर जी, और इन पर आपकी दया और करुणा हो पिता परमेश्वर जी, और आप मदद करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। जो हम मिलकर प्रार्थना करें उस प्रार्थना के अनुसार आप दया और कृपा करें, चंगा करें और रास्तों को खोले और बरकतें दे पिता परमेश्वर जी। सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को परमेश्वर आज दे। सो खुदा का धन्यवाद हो जिसने आज फिर हमें एक मन होकर एक साथ बैठकर वचनों को पढ़ने का समय दिया है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सो आज का टॉपिक है भेड़िया और मेमना। सो प्यारे जी, जो हम खुदा के वचन में जब देखते हैं यशायाह की किताब 55 अध्याय उसकी 24 से लेकर 25 से जब हम पढ़ते हैं तो उस वचन में क्या लिखा है कि भेड़िया और मेमना साथ साथ चरेंगे, सो साथ साथ खाएंगे। सो मैं आपको खुदा के वचन में इन वचनों के द्वारा आगे लेकर चलता हूँ। सो हम सबका मार्गदर्शन करें ये वचन परमेश्वर का। यशायाह की किताब 55 अध्याय 24 से लेकर 25 से तक आप पढ़ सकते हैं। खुदा आपको आशीष दे। सो प्यारे जी, जो इन वचनों में हम जब देखते तो इन वचनों में कहा गया है भेड़िया और मेमना साथ साथ चरेंगे। सो आज हम खुदा के वचन में, खुदा के कलाम में देखेंगे तो जब इन वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको एक खास ही खुशी होगी, एक खास ही आपको आनंद मिलेगा कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम कितने खुश होंगे, हमारे लिए कितनी शांति होगी, कितनी हमारे लिए इटर्नल लाइफ में की ज़िंदगी में हम आनंद उठाएंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के साथ। सो हमने स्वर्ग में जाने से पहले इस धरती के ऊपर मेमने जैसे बनना है। इस वचन का यही
शीर्षक है, इस वचन का यही मतलब है। सो हमने एक मेमने की तरह क्या बनना है जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है कि वो एक मेमने की तरह वध किया गया, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसने अपना मुंह नहीं खोला, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। सो हमें क्या करना है, इस धरती के ऊपर मेमने जैसे बनना है। सो भेड़िए को इसी संसार में, इसी समय में हमें क्या करना है, पहचानना है और भेड़ियों से बचना है। सो मेमने जैसा बनना है और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। तो एक दिन आप जरूर देखेंगे, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि वही भेड़िया जो इस संसार में, जिसको शैतान बोलते हैं, आज चाहता कि मैं लोगों को खा लूँ, पाड़ के खाऊं, वही एक दिन मेमने जैसा बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक दिन भेड़िया जो है आपके कदमों में होगा और आप उस भेड़िए को लज्जित करोगे और शर्मिंदा करोगे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में लिखा है कि भेड़िया और मेमना साथ साथ चलेंगे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेमना किसको कहते हैं और भेड़िया किसको कहते हैं। सो आइए परमेश्वर के कलाम में जब हम देखते हैं, सो वचन में लिखा है कि भेड़िया जो होता है भेड़ों की खाल में छुपकर भेड़ियों के ऊपर अटैक करता है और भेड़ों के झुंड में मेमनों को खा जाना चाहता है और भेड़ों को खा जाना चाहता है। हमें उससे बचना है, उसका वो शैतान है। सो उन लोगों से हमें बचना है, परख करनी है। सो वचन में लिखा है, आत्मा में एक दूसरे को परखो। और खुदा के वचन में लिखा है कि ऐसे ही किसी भी आत्मा के ऊपर आप विश्वास न करें, आत्मा को आप परखे, खुदा के वचन में लिखा है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है कि परखो और हमें क्या करना है, मेमने की तरह बनना है। मेमना एक ऐसा जानवर होता है जो एक भोला भाला सा होता है, जो चालाक नहीं होता है। जो मेमना होता है एक भोला भाला होता है, भोला भाला बन के मतलब परमेश्वर के वचनों में क्या करना, हमें चालाक बनना है और पाप में, हमें गुनाह में और गुस्से में, क्रोध में, पाप में, ईर्ष्या में, वैर विरोध में क्या करना है, एक मेमने की तरह बनना है, भोले वाले बनना। कि जैसे हमें के बारे में पता नहीं है और वो पाप के बारे में, सो हमें उससे दूर रहना है। सो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। सो प्यारे चीज़ों में आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि भेड़िया और मेमना साथ साथ चलेंगे। सो जहाँ पर भेड़िया और मेमना साथ साथ नहीं चल सकते, जहाँ पर भेड़िया जो होता है मेमने को खा जाता है, उसकी हैबिट है कि भेड़िए को खाना। सो भेड़िए से हमें क्या करना, बच के रहना है। सो बचाएगा कौन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता है कि जब अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर के वचन को माना, उसकी आज्ञा पर चलने का फैसला लिया, तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को जो इसहाक था उसको बलिदान करने के लिए चल पड़ा। जब परमेश्वर ने उसको कहा था कि मोरिया पर्वत के ऊपर अपने बच्चे को क्या कर, कुर्बान कर। मैं सो आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो उसने कहा कि परमेश्वर तुमने लेना ही है तो दिया क्यों था। वो उसकी दोनों टांगे कांपती थी, वो भयभीत हो गया था कि परमेश्वर ने मुझे अपना बच्चा बलिदान करने के लिए कहा है। सो अब उसके आगे दो ही बातों का सवाल हो गया, क्वेश्चन उसके आगे खड़ा हो गया कि अब वो क्या करे। सो उसने फिर परमेश्वर का वचन मानने का फैसला किया और अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए चल पड़ा। जब बच्चे को बलिदान करने के चल पड़ा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो बलिदान करने लगा उस चाकू से, तो परमेश्वर ने ऊपर से आवाज़ दी कि अब्राहम रुक जा, मैं तुझे देख रहा था कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, क्या मेरे वचन को मानता भी है, जब उसका पालन करता भी है। सो अब तू इस बच्चे को बलिदान मत कर, मैंने देख लिया कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, तू मुझसे मेरे हुक्मों को भी मानता है। सो मेरा भय तेरे मन में है, सो इसीलिए अब मेमने को बलिदान कर। जो मेमना
का इंतज़ाम परमेश्वर ने किया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सचमुच हमें परमेश्वर के हुक्म को मानना है और परमेश्वर से प्यार करना है। परमेश्वर दुख सुख में, प्रॉब्लम में खुदा को याद करना है, उसके आगे घुटने टेकने हैं। सो हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है, उसके वचन को पढ़ना है, वचन को मानना है और हर संकट में खुदा पर भरोसा रखना है। खुदा का वचन क्या कहता है कि संकट में मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। सो आइए खुदा के वचन में हम जब भजन संहिता 50 अध्याय और 15 आयत देखते हैं तो उस वचन में लिखा कि संकट के समय में मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम ने संकट के समय परमेश्वर को पुकारा, तो जब पुकारा तो उसके पीछे चल पड़ा तो परमेश्वर ने उसकी मदद की। तो उस संकट में, वो दुख में, संकट में, परेशानी में भी आगे बढ़ता गया, वो पीछे नहीं। तो उसने देखा, तो जब उस पर भरोसा रखे तो उसने उसको उत्तर दिया। उसने उसके बच्चे को बलिदान नहीं करने दिया और मेमने का प्रबंध किया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो तब उसने उसकी महिमा की, उसका धन्यवाद किया, उसकी स्तुति की और उसके बच्चे को उसने बलिदान नहीं होने दिया। सो प्यारे जी, जो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने उसके मन में एक खुशी डाल दी और डबल खुशी डाली और उससे उसने खुदा की वर्शिप की, खुदा की महिमा की। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर का वचन मानेंगे और परमेश्वर हमारे लिए मेमने का प्रबंध करेगा। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह एक मेमने की मानंद बताती है बाइबल, जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने अपना पवित्र लहू पाया, तो हमें सब पापों से माफ़ी दी, हमें सब पापों से शुद्ध किया उसने। प्यारे जी, जो प्रभु आपको बरकत दे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में खुदा बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर है। जब हम इशाया की किताब 55 अध्याय देखते हैं, आप इसको पढ़ें और परमेश्वर आपकी से बातें करेगा। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं दिन भर अपने लोगों के लिए हाथ फैलाए रखा, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमें परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है, उसके वचन को पढ़ना है। इस वचन में लिखा है कि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को महिमा नहीं दी और बेजान चीज़ों को महिमा दी और सृष्टि को महिमा दी, सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर को महिमा नहीं दी। तब परमेश्वर ने समस्या भेजी और समस्या में इंसान दुखी हो गया, परेशान हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम परेशानी से, दुख से बाहर आना चाहते हैं तो हम अपने जीवित परमेश्वर को पहचाने, जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसका नाम यीशु मसीह है और वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। सो वो अब भी हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। प्यारे जी, जो खुदा मदद करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर की दया जो सदा की है। सो मेरे प्यारे जी, जो आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन कहता है कि मेमना प्रभु यीशु मसीह जी है और लिखा कि अब मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह सूली के ऊपर चढ़ाया गया। वचन में लिखा है कि बलिदान चढ़ाओ, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। अब हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है और खुदा की आगे स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी। देखो, अब्राहम ने महिमा की, अब्राहम वर्शिप करने के लिए गया, बलिदान चढ़ाने के लिए गया। खुदा के लिए, खुदा ने अब्राहम के लिए रास्ता खोला, वो हमारे लिए भी रास्ता खोलेगा। जब हम प्यारे जी, जो इशाया की किताब 55 अध्याय उसकी 3 आयत देखते हैं तो उस वचन में क्या लिखा है, 5 आयत में क्या लिखा है। जब इशाया 55 अध्याय उसकी 5 देखते तो उसमें लिखा है कि सचमुच उसने हमारे गम उठा लिए, हमारे दुख उठा लिए और हमारे लिए जान दी अपनी, और हमने उसको पहचाना नहीं। वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गया। उसका ना कोई स्वरूप था, ना कोई रूप था, उसका रूप देख नहीं सकता था कोई, और वो सूली के ऊपर चढ़ाया गया और वो तुच्छ समझा गया और जीवितों में से वो उठाया गया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है।
जो तीसरे दिन भी ये बात जीवित हो गया, अब भी जिंदा परमेश्वर है। उसने दुख उठाया हमारे लिए। हम भूले भटके भेड़ों की तरह भटक गए थे और हमारा कोई भी जाली नहीं था, ना कोई हमारा चरवाहा था। हम जिधर को ले जाए जाते उधर को चले जाते थे। हम भूली हुई भटकी हुई भेड़ों की तरह थे। सचमुच उसने हमारे गम उठा लिए और हमारे लिए दुख से सह लिया उसने। सो आज हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है। सो प्यारे जी, जो उसको पहचाने, उसका नाम यीशु मसीह जी है। वो फिलिप्पियों की किताब 2:5 में जब हम देखते हैं तो उसके बारे में लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, एक दास का रूप धारण किया, अपना स्वभाव बदल लिया और वो वफादार रहा, मृत्यु तक वफादार रहा। उसने अपना मुंह नहीं खोला और वो एक दास का रूप धारण कर लिया। उसने, वो परमेश्वर था, मनुष्यों की समानता में पैदा हो गया और लिखा है कि परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है और जिसके आगे हर एक घुटना टिकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह जी ही प्रभु है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि हम भी ऊंचे उठाए जाएं, इतने ऊंचे उठाए जाएं कि हम नए आकाश नई धरती में पहुंच जाएं जहां पर भेड़िया और मेमना साथ साथ चरते हैं, खाते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो आज समय भेड़ियों को पहचानना है, अपने आप को मेमने की तरह बनाना है। अगर अपने आप को मेमने की तरह बनाएंगे, भेड़िए की पहचान करेंगे, भेड़िए से बचेंगे, तो सचमुच खुदा हमारी मदद करेगा। वो हमें और भी बचाता जाएगा, वो और भी पवित्र करता जाएगा, वो हमारी सहायता करेगा और हम बड़ी बड़ी गवाहियाँ देंगे और जहाँ पर भी वो हमारी मदद करेगा। हमें मेमना की तरह बनना है पाप के आगे। समझे मेरी बात को? हमने क्या करना है, एक मेमने की तरह बनना है। मेमना जो होता है वो एक भोला वाला होता है। पाप में, झगड़े में, गुनाह में, हर बुराई में हमें क्या करना है, मेमने की तरह बनना है, भोले बनना है कि जैसे हमें इन पाप और गुनाह के बारे में, इन बुराई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, खुदा का वचन कहता है कि कोई, जब हम यूहन्ना की इंजील देते हैं 10 तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अच्छा अजाली मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ, अपनी जान देता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। हम सब उसकी भेड़ें हैं और हम उसे पहचानते हैं। उसका वचन जब हम पढ़ते हैं तो तभी हम उसको पहचान पाएंगे और तभी हम भेड़ियों को भी पहचान पाएंगे। तो भेड़िए में और मेमने में क्या फ़र्क है, इसकी परख हम करेंगे। सो प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन कहता है कि हम भेड़िए को पहचानें और मेमने की तरह बन जाएं। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। सो आप खुदा के वचन को पढ़ें और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा भेड़िए के बारे में। और सबसे पहले नंबर 1 तो यह है कि हमें बाइबल जो है वो रोज़ पढ़नी चाहिए। चाहे हमें समझ लगती है, चाहे नहीं समझ लगती, चाहे आपको समझ लगे, चाहे ना समझ लगे, उसको पढ़ना जरूर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप रोज़ रोटी खाते हैं ना, रोज़ रोटी खाते हैं और दोपहर को रोटी खाते हैं, शाम को रोटी खाते हैं। देखो कुछ लोग तो सुबह भी रोटी खाते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो इंसान जो है वो रोज वचन नहीं पढ़ता, 2 टाइम रोटी खाता है, कुछ लोग 3 टाइम रोटी खाते हैं, कुछ लोग 2 टाइम रोटी खाते हैं, कुछ लोग 1 टाइम रोटी खाते हैं। सो खाते जरूर है। इसी तरह हमें ये वचन भी जरूर पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है खाना। तो वचन में जब प्रकाश की किताब देखते हैं तो उस वचन में लिखा है, जब तू इस वचन को खाएगा, ये वचन तेरे मुंह में कड़वा लगेगा लेकिन बाद में जे इसका असर मीठा होगा। सो इसका असर बहुत मीठा होगा। मेरे प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, खुदा आपको आशीष दे। सबसे पहले तो नंबर 1, आप एक दूसरे को क्षमा करें।
ठीक है ना। दूसरा, तौबा करे, पश्चाताप करें। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सच्ची तौबा करे, सच्चा पश्चाताप करें। अगर जाने जाने में आप में या आपके जीवन से अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो आप पश्चाताप करें, आप माफ़ी मांगे, आगे से फैसला करें और खुदा को बोले कि परमेश्वर मैं ये पाप नहीं करूँगा और तू सचमुच मेरे लिए सूली पर चढ़ा है, उस मेमने की तरह जो सूली पर चढ़ाया गया है और जिसमें ना कोई पाप था, ना कोई दाग था, तो ना कोई ऐसा गुनाह था जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा है। तो उसका लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। तो आपके लिए क्रूस के ऊपर यीशु का लहू बह चुका है। जब भी आपसे कोई जाने में गलती होती है तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें, वो माफ़ करने के लिए तैयार है। सो परमेश्वर आपको माफ़ करेगा, आपकी मदद करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने क्या करना, भेड़िया और मेमने में फ़र्क देखना है। सो ऐसा ना हो कि कहीं हम ही भेड़िए बन जाए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भेड़िए मत बने, भेड़ियों के पीछे मत लगे। भेड़िए इस संसार में निकल पड़े हैं। सो बाइबल बोलती है भेड़िए भेड़ों के भेष में घूमते हैं, आत्मा की परख करो, ऐसे ही किसी आत्मा के पीछे न लग जाओ। सो आत्मा की परख करो, हमें परख करनी है। सो परमेश्वर आपको बरकत दे। खुदा के वचन में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अच्छा वृक्ष बुरा फल नहीं दे सकता और बुरा वृक्ष अच्छा फल नहीं दे सकता। तो हम उसके फल से पहचान सकते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। हम परमेश्वर के पहले फल बने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को फल जो है, जो फल है वो चाहिए। परमेश्वर को फल चाहिए, आत्मा के फल चाहिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ आत्मा के फल क्या है। धन्यवाद की भेंटें हैं, आत्मा के 9 वरदान है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप में फल लगे, आप में फ्रूट्स लगे। सो आपको फल लगने चाहिए। परमेश्वर में फल लगाएगा, वो हमें फलदायक बनाएगा। जब हम खुदा का वचन देखते हैं, यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय उसकी 5, 6, 7, 8, तो उस वचन में हम देखते हैं तो खुदा के वचन में लिखा है यीशु मसीह क्या कहते हैं उन 15 अध्याय में यूहन्ना की अंजील के कि मैं अच्छा जाली हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ, ठीक है ना, और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती है। और उस वचन में यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय में क्या कहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम टाहनियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत ऐसे फल देता है। यूहन्ना की 10 अध्याय 10 में कहा है कि अच्छा जाली मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय में लिखा है 5 तक। और खुदा के वचन में जब हम आगे भी देखते हैं तो उसमें लिखा कि उसमें लिखा कि मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम टाहनियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वही बहुत ऐसे फल देता है। जो फल देता है तो मेरा पिता उसको छांटता है, जो छांटता है इसलिए ताकि और भी फल दे। अगर हमारे जीवन में कुछ दुख या प्रॉब्लम या कुछ समस्या आ जाती है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें और भी फलदायक बनाना चाहता है। सो प्यारे जी, जो अब्राहम के जीवन में कुछ समस्या या प्रॉब्लम है इसलिए आई ताकि उसको और भी फलदायक बना सके। सो अब्राहम ने उस संकट समय में घबराया नहीं और उसने परमेश्वर का हुक्म माना। पहले भी हुक्म माना जब वो अपने देश से निकला और परमेश्वर के पीछे चला, और जब उसने परमेश्वर का हुक्म सुना और हुक्म सुनकर वो उसने उसके हुक्म का पालन किया, अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए चल पड़ा। सो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उसके बच्चे को भी बचाया और परमेश्वर ने उसको आशीष भी दी। सो जब हम परमेश्वर का वचन मानेंगे और वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर के हमें आशीषित करेगा। यूहन्ना की 15 अध्याय 7 में लिखा, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम जो चाहेंगे मांगेंगे हमारे लिए हो जाएगा। सो क्या करना है, अगर हम भेड़िए से बचते रहेंगे और भेड़िए की पहचान करेंगे और
हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम बचते जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, वो हमारी मदद करेगा। भेड़िए से बचना के किसने, हमने बचना, तो बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन मानेंगे, परमेश्वर का वचन खाएंगे, ठीक है ना, और उसको पचाएंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो परमेश्वर आप अपने वचन में कहता है कि ऐसे ही किसी आत्मा के पीछे ना लग जाओ और आत्माओं की परख करो। समय करना, परख करना है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता है भेड़िया कौन है? शैतान, जो भेड़ों के भेष में भेड़ों के झुंड में आता है। सो हमें उससे पहचानना है। सो खुदा का वचन क्या कहता है कि शैतान भूखे शेर की तरह खोज में रहता है, किसको पाड़ खाऊं। सो भेड़िया कौन है? शैतान है। शैतान से बचना है। शुरू से ही उसने क्या किया? आदम और हवा को फल खिला दिया, उसको परमेश्वर से अलग कर दिया। फिर उसने इस संसार में नूह नबी का हुक्म नहीं मानने दिया, तो बहुत सारे लोगों को जल प्रलय के द्वारा नाश करा दिया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको बचाने के लिए बचाने आया और धरती पर आया। परमेश्वर इंसान बन के, यीशु मसीह बन के जब तीसरे दिन जीवित हुआ तो 3 दिन वो जमीन के नीचे गया। उन आत्माओं को आज़ादी दी जो नूह के समय में फ्लड में पानी में मारे गए थे। तो उनको वचन सुनाया कि जो कुछ मेरे वचन में, मेरे विषय में लिखा है वो वचन पूरा हुआ। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में अब भी लिखा है कि हम उस भेड़िए से बचें और प्रार्थना करें। भेड़िया शैतान जो शर्मिंदा होगा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो शैतान शुरू से चाहता था कि मैं अपना सगाशी जो है तारों से भी ऊंचा बनाऊं, तो परमेश्वर ने उसको नीचे गिराया, ठीक है ना। नीचे जब गिरा तो उसने उस शैतान ने आदम हव्वा को सांप में होकर फल खिला दिया और आदमी और औरत को परमेश्वर से दूर कर दिया। तो उसका काम ही दूर करना है। जो लोग चुने जाते हैं वो आगे ना बढ़े, आगे ना सीख पाए, तो उनको फिर से वो यही कोशिश करता है वो भटक जाए, उसी रास्ते में आ जाएं। सो हमें उसकी पहचान करनी है। जब आप पश्चाताप करते बपतिस्मा लेते हैं तो हमें वचन पढ़ना है, हमें उस भेड़ियों को पहचानना है और आगे बढ़ना है। और चाहे कुछ भी समस्या या प्रॉब्लम में आए, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है, उसके हुक्म को मानना, आगे से पाप ना करने का फैसला लेना है। तब भेड़िया जाएगा और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो प्यारे जी, जो प्रभु आपको बहुत तरह से आशीष दे। सो आज का यही वचन है कि हमें क्या करना है? भेड़िए से बचना है और मेमने की तरह बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सांपों की तरह चालाक हो, जो कबूतरों की तरह भोले हो। जो जहाँ पर हम देखते हैं कबूतर भी भोला होता है, मेमना भी भोला होता है, भेड़ भी भोली होती है। तो परमेश्वर जब आएगा इस संसार में तो वो अपने वचन में वादा करता है कि वो भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। इस समय में हमें क्या करना है? जो बकरियां हैं, बकरियां का मतलब है जो बहुत ही शोर मचाती है, और भेड़ों को उसके झुंड में नहीं जाना चाहिए। सो हमें क्या करना है? हाँ, हम अलग किए गए हैं। खुदा का वचन किए कहता है कि परमेश्वर ने हम पर दया किया, हमें उसने हमें पाप से अलग कर दिया है, उसने हमें गुनाह से अलग कर दिया है। सो हमें चुन लिया है, सो हम पर कृपा कर दी, हम पर दया कर दी है। सो हम आगे से पाप ना करें और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे। देखो खुदा के वचन में लिखा है, परमेश्वर यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय उसकी 3 आयत में अपने वचन में प्यारे जी जो क्या कहता है कि मेरे आगे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हमें किसी बात की समझ नहीं लगती है तो हमें प्रार्थना करनी है। सो परमेश्वर के आगे हम जब घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें सपन के द्वारा, अपने वचन को पढ़ने के द्वारा हमारे साथ बातें करेगा, हमें दिखाएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी समस्या है। जब आपको परमेश्वर दर्शन में दिखाए तो परमेश्वर को बताना जरूरी है, परमेश्वर के साथ बातें करना जरूरी
दिया है। सो बातें करने के लिए, परमेश्वर को बताने के लिए जो जरिया परमेश्वर ने प्रार्थना का बनाया है। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमें हर संकट से, हमें सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने जो हमें जो कलाम है, परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, इसको पढ़ना है, शुरू से लेकर पढ़ना है, बाइबल को आखिर एंड तक पढ़ना है। तब हमें जाकर पूरी बात का पता चलेगा कि भेड़िया कौन है और मेमना कौन है, और इसी तरह हमें पता चलेगा हमारा अच्छा जाली कौन है, हमारा चरवाहा कौन है। सो इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में चरवाहों को खड़ा किया है। सो चरवाहा, वो चरवाहा जो परमेश्वर ने चुना हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने आपको चरवाहा दिया है, आपको अजाली दिया है, सो आप उसके पीछे चले। वो उस अजाली के द्वारा, जो हमारा बड़ा अजाली है, जो हमारा बड़ा जाजक है, जो महान जाजक है प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अजाली दिए हुए हैं, अपने दास दिए हैं, उनकी बातों का कहा माने। और वो आपको बार बार चेताते हैं, आपको बताते हैं कि बचो 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 बचो, भेड़ियों से बचो, हमें बचना है। सो हमें ऐसी शिक्षा के पीछे नहीं जाना है जिससे हमारा नुकसान हो जाए, जिसके द्वारा भेड़िया हमारे ऊपर हमला करे। सो हमें अपने आप को यीशु के लहू में ढांपना है, और परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सो प्यारे जी, जो इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, खुदा आपको आज दे। सो आइए, आज हमने खुदा के वचन में सीखा है भेड़िया और मेमना। सो हमने क्या करना, हम मेमने खुदा के है, प्रभु ने हमें सब गुनाहों से, पापों से धो दिया है, आजाद कर दिया है। सो हमें अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर जाली के पीछे चलना है, और खुदा ने जो हमारे ऊपर जाली ठहराए हुए हैं, उन जालियों के वचन को, उनकी आवाज़ को पहचानना है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपने लोगों से बात करता है, इसीलिए खुदा अपने वचन में कहता है कि जो कोई मेरे दास को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। सो इसीलिए जितने भी खुदा के दास है संसार में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उनका कहा माने, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके लिए भी प्रार्थना करें, जो दिन रात आपके लिए जागते रहते हुए घुटनों के बल आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप खुदा के जो अजाली ठहराए हुए हैं उनका आदर करेंगे तो परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। सो परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने अजालियों को कहा है कि जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे, मैं उनके गुनाहों को क्या करूँगा, माफ़ करूँगा। जिनके तुम गुनाह रखे रखोगे, उनके गुनाह रखे रखूँगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से बांधोगे वो बांध दिया जाएगा, जो कुछ मेरे नाम से खोलोगे वो खुल जाएगा। सो इसीलिए परमेश्वर के जो दास है, अजाली है, वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, परखना है, और हमें भेड़िए को पहचानना है। सो भेड़िए के पीछे नहीं लगना है। भेड़िया किसी भी रूप में आ सकता है भेड़ों के झुंड में, और परख करनी है, और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर आपको जो आपकी आंखों को खोलकर दिखाता है उसके लिए प्रार्थना करनी है। वो भेड़िया भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से, ऐसे भागेगा, 2 मिनट में भागेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, भेड़िया कभी भी भेड़ों के झुंड में आ नहीं सकता। अगर आपका विश्वास मजबूत होगा तो खुदा का वचन कहता है एक दिन भेड़िया जो है खुद पश्चाताप करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपकी मदद करेगा। आप मेमने हैं, अपने आप को पहचाने। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। वो सचमुच हमारा जो महायाजक है, जो अजाली है, जो यूहन्ना के ये 10:10 में कहता है, अच्छा जाली मैं हूँ जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। देखिए कि उसने हमारे लिए जान दी है, और खुदा के वचन को मानना है। सो परमेश्वर का वचन जब मानेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सबसे पहले तो बाइबल को जरूर पढ़ना है, चाहे आपको समझ आती नहीं समझ आती तो खुदा को बोलेंगे परमेश्वर वचन को समझने में हमारी मदद करे। बाइबल खुदा का वचन कहता है कि बहुत सारे भेड़िए इस संसार में निकल पड़े हैं जो भेड़ों के झुंड को नहीं छोड़ेंगे, जो उनको तितर बितर कर देंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तितर बितर ना हो और अपने परमेश्वर के पास वापस लौटाएं। वो परमेश्वर आज भी
माफ़ करने के लिए तैयार है हजारों पुत्र की तरह। और परमेश्वर आपको इन वचनों के साथ आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आपने समझ लिया और सीख लिया है कि भेड़िया और मेमने में क्या अंतर है। सो इन वचनों के साथ प्रभु आपको आए दे। सो आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और अभी भेड़िया आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बिजनेस से, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों के जीवन से, पति और पत्नी के जीवन से, आपकी सभा के बीच में से निकलकर इसी वक्त जाएगा यीशु नासरी के नाम से। सो परमेश्वर आपको बरकत दे। आइए आंखें बंद करें, सिर कुछ कहे, प्रार्थना में जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और धरती को बनाने वाले पिता परमेश्वर, सूरज और चांद को बनाने वाले पिता परमेश्वर, तारों को बनाने वाले पिता परमेश्वर, आपकी जय हो, आपकी तारीफ हो। और आपने अपने वचन में कहा कि जो कोई जय पाएगा मैं अपने पिता के दाहिने हाथ उसको बैठाऊंगा। आपके लोग जो हैं, ये आज जो मैंने वचन को बताया, इस वचन को सुनकर भेड़ी के ऊपर जय पा सके यीशु के नाम से, पाप के ऊपर जय पा सके यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। इसी वक्त मैं पिता परमेश्वर जी इनके लिए दुआ करता हूँ, जो बीमार हैं चंगे हो जाएं, गठिया के रोगी चंगे हो जाए, शुगर के मरीज चंगे हो जाए, लकवे के मरीज चंगे हो जाए, जिनके पैसे रुके हुए वापस आ जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके लिए रास्ते खुले प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आप इनके जीवन में बदलाव करें पिता परमेश्वर, इनके जीवन को बदल दें यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर वो भेड़िया इससे वक्त तुरंत यीशु के नाम से इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनकी फैमिली से, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से, इनके शेष को छोड़कर जाते रहे, इनके पासपोर्ट को छोड़कर जाते रहे, वो भेड़िया निकल जाए इसी वक्त। डाटा राइट नाउ आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। सचमुच पिता परमेश्वर आपके लोगों ने आशीष को पाया है। भेड़िया इनके जीवन से, इनकी सभा से, इनके घर से, परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके फैमिली के बच्चों के जीवन से, इनकी सेहत को छोड़कर जा चुका है। हम सारी महिमा आपको देते हैं। और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना मिलकर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर सभी भाई बहनों को ब्लेस करे, सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे। सो प्यारे जी, जो इन वचनों को आपने सुना है, सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्रॉफिट जॉन कुमार के नाम पर। सो जैसे ही आप ऐसे करोगे तो प्रभु आपको बहुत ताय से आशीष देगा यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आपको बरकत दे। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हम फिर मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।